और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको शहडोल से बता रहे हैं, जहां सरकारी भवन में चल रहा है कियोस्क सेंटर। शिकायत के बाद भी नहीं हटाया गया कियोस्क। शासकीय कार्यालय को बनाया किराए का मकान। ग्राम पंचायत सचिव की चल रही मनमानी। पंचायत के ई कक्ष में चल रहा है कियोस्क बैंक। जनपद बुढ़ार सीईओ को दी गई जानकारी देने के बाद भी नहीं हुई ये कार्रवाई। जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत भटिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर शहडोल से इस वक्त बता रहे हैं, जहां सरकारी भवन में चल रहा है कियोस्क सेंटर। आपको बता दें, शिकायत के बाद भी नहीं हटाया गया कियोस्क सेंटर। शासकीय कार्यालय को बनाया गया किराए का मकान। ग्राम पंचायत सचिव की चल रही है मनमानी। पंचायत के ई कक्ष में चल रहा है कियोस्क बैंक। जनपद बुढ़ार सीईओ को जानकारी दे दी गई है। जानकारी देने के बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत भटिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे शहडोल से। हमारे साथ पंकज राव जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरीके से यहाँ पर सरकारी भवन को यहाँ पर कियोस्क सेंटर संचालित जहाँ पर किया जा रहा है, क्या जानकारी वहां से निकल कर आ रही है, क्योंकि इसके पहले भी शिकायत हो चुकी है इसको लेकर? देखिए वैशाली, मैं बताना चाहूं कि यह एक बार की बात नहीं है, लगातार ये 2-4-6 दिन से ये मामला चल रहा है, जहां पर कि जनपद पंचायत बुढ़ार सीईओ मुद्रिका पटेल जी को इसकी जानकारी भी दी गई है। वही जो सचिव है पुरुषोत्तम, वो लगातार जो कि शासकीय भवन है उसे उसने किराए पे दे रखा है। एक कन्हैया लाल गुप्ता है जो वहां के दबंग भी माने जाते हैं, शासकीय भूमि पे कब्जा भी किए हुए, यानी उनकी दबंगई के कारण उन्होंने जो शासकीय भवन है उसको किराए का मकान बना लिया। वहां पर उन्होंने कियोस्क बैंक खोल रखा है। और किसके कारण खोल रखा है? क्योंकि सचिव जो है किराया ले रहा है, हर मंथ का किराया ले रहा है, पुरुषोत्तम सचिव है, और उनके द्वारा ये चीज उनसे कहा भी गया है कि आपने किराए पे मकान दिया। उनका कहना कि मेरी दबंगई है, जो मेरे को करना होगा वो मैं करूंगा। जी वैशाली, जिस तरीके से आप सचिव का नाम बता रहे हैं, तो सचिव इस तरीके से अगर मनमानी कर रहा है तो कोई कार्रवाई सचिव के ऊपर क्यों नहीं की जा रही आखिर? देखिए वैशाली, लगातार जो भ्रष्टाचार की मैं बात करूं, क्योंकि जनपद पंचायत बुढ़ार जो है एक गढ़ बन चुका है भ्रष्टाचार का, कहीं ना कहीं पर भ्रष्टाचार। और जो शिकायत होने के बाद जो जांच करने वाले अधिकारी वो स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं आपको बता दूं, अगर शिकायत भी जाती है तो मात्र वो कागजों तक ही सीमित रहती है और कार्रवाई हरदम शून्य रहती है। इसकी जैसी ही जानकारी जनपद सीईओ बुढ़ार को दी गई, उन्होंने ये कहा कि कार्रवाई करता है, मगर आज तक कोई 6-8 दिन होने जा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी वैशाली, मतलब ये मान सकते हैं कि कोई भी अधिकारी हो, यहाँ पर भ्रष्टाचार का मामला तो सामने आ रहा है, साफ तौर पर ये भी कह सकते हैं कि बड़ा संरक्षण उनको प्राप्त है, तभी इस तरीके की दबंगाई दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए वैशाली, ये बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं पर अधिकारियों की सह है, अधिकारियों की सह के वजह से ही इस प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। और खुलेआम जो शासकीय कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं दबंगई में उतारू हैं। अगर उन्हें लगता है कि शासकीय भवन है तो क्यों देते? आखिरकार ग्रामीण जन वहां पर हैं, आखिर किसके सह पे? आखिरकार अगर ग्रामीणों की जनता की अगर सेवा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पर वो अपनी दुकान कहीं दूसरी जगह खोल सकते हैं। पर कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक का जो कियोस्क खोल दिया उन्होंने स्वयं शासकीय भवन पर खोल दिया। और जब जनपद बुढ़ार सीईओ को जानकारी दी गई, मगर कार्रवाई कुछ नहीं। वही जो पुरुषोत्तम की मैं सचिव की बात करूं, कहीं ना कहीं अपनी कमियों को छुपाते नजर आ रहे हैं और इस चीज से रूबरू हो रहे हैं कि हमसे किसी प्रकार कोई गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जी वैशाली, तो पंकज, इस पूरे मामले को लेकर अभी तक किसी अधिकारी से आपकी कोई बातचीत हुई है पूरे मामले पे? देखिए इसकी जानकारी मैंने केवल जनपद सीईओ बुढ़ार को दी थी, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी बनती है। जनपद सीईओ हैं, उनके अंतर्गत ही ये ग्राम पंचायत भटिया आता है। और ग्राम पंचायत भटिया आने के बाद में कोई भी परिस्थितियां होती हैं, कोई भी शिकायत करनी है तो पहले अपन जनपद पंचायत बुढ़ार को देते हैं, जो कि अपने द्वारा उन्हें शिकायत भी की गई जनपद पंचायत बुढ़ार को, मगर कार्रवाई शून्य की शून्य रही। कहीं ना कहीं जो कन्हैया लाल गुप्ता है वो अपनी दबंगई पे उतारू, साथ में जो सरपंच और सचिव हैं वहां के, वो भी दबंगई में उतारू हैं, वो अपनी मनमानी में उतारू हैं। जी वैशाली, बिल्कुल कह सकते हैं कि एक संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से यहाँ पर दबंगाई दिखाते हुए हर तरीके की मनमानी यहाँ पर चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज, हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो शहडोल से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, जहां सरकारी भवन में चल रहा है कियोस्क सेंटर। शिकायत के बाद भी नहीं हटाया गया कियोस्क सेंटर। शासकीय कार्यालय को बनाया किराए का मकान। बता दें, ग्राम पंचायत सचिव की चल रही है मनमानी।